नमस्कार मित्रों, आज हम स्वर संधि के अगले भाग पर अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के दीर्घ भेद का अध्ययन हम किया था और अब हम अगला भेद पढ़ेंगे गुण संधि। देखिए, गुण संधि जिसका संस्कृत सूत्र है आद गुणः। इसमें भी दो चीजें हैं, आद और गुण। आद से अब आप समझिए अवर्ण। अवर्ण मतलब जो आ और आ हैं दोनों, ये हमारे अवर्ण हैं, क्योंकि आ भी जो है आ और आ से मिलकर ही आ बनता है। इसलिए इसको भी हम अवर्ण जो है की संज्ञा में रखते हैं। तो अवर्ण के साथ जब दूसरे स्वर आते हैं, कोई भी स्वर आए, तो पहले स्वर यानी अवर्ण और अवर्ण के बाद अगले शब्द में जो पहला स्वर है, उन दोनों को मिलकर गुण हो जाता है। ए और गुण, ए और ओ, ए और ओ ये दोनों गुण कहलाते हैं। इसी तरह अर और अल, अर और अल ये भी गुण कहलाते हैं। इसको हम उदाहरण से ठीक से समझ पाएंगे। इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि जैसे उपेंद्र, उपेंद्र में उपेंद्र दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और इंद्र। उप का जो अंतिम पा है, इस पा के स्वर को जब हम अलग करेंगे तो ये पा हल हो जाएगा और इससे हम आ को अलग कर लेंगे। इस आ के साथ इस इंद्र का आरंभिक स्वर ई जब जुड़ेगा तो इस आ और इस ई को मिलकर, दोनों को मिलकर गुण हो जाएगा ए। दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा? ए। उपेंद्र के पा के आ को और इंद्र के आरंभिक स्वर ई दोनों को मिलकर स्वर बनता है ए, जो गुण कहलाता है। अब देखिएगा, हमने इस उप से पा को जब हमने आ स्वर को अलग किया था संधि करने के लिए, तो ये हमारा हल हो गया था। जब हम इस हलंत पा में जो हमारा दोनों स्वरों को मिलकर जो गुण ए हुआ है, जब इस पा में हम ए जोड़ेंगे तो ये हो जाता है पे। और इस तरह ये पे हमारा इस ऊ को, इस आ को, उप के आ को और इस इंद्र के ई दोनों को मिलकर जब ए होता है और ये ए जब हलंत पा में मिलता है तो इनको मिलकर हो जाता है पे और हमारा शब्द बनता है उपेंद्र। उप जमा इंद्र बराबर उपेंद्र। इसी तरह से हम दीर्घ ई को हम लेते हैं, जैसे सुरेश। सुरेश में देखिएगा, सुरेश शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, सुर जमा ईश। सुर कहते हैं देवता को और ईश कहते हैं भगवान को, यानी जो देवताओं का जो ईश है, जो देवताओं का राजा है, वह कहलाता है सुरेश। तो अब हम देखिए संधि की तरफ बढ़ते हैं। इस सुर के अंतिम वर्ण रा से जब हम संधि करने के लिए स्वर को अलग करते हैं
तो ये रा जो है इसके साथ हम हल लगाकर इसको हलंत बना लेते हैं, और जब इससे ये आ अलग हो जाता है तो ये इस रूप में आता है। और इस आ के साथ इस ईश का जो आरंभिक स्वर ई है, दीर्घ ई है, इन दोनों को मिलाकर जब हम संधि करते हैं तो ये दोनों मिलकर भी गुण होते हैं, और गुण मतलब ए। अब जब अ और ई, दीर्घ ई दोनों मिलकर ए हो गए, तो अब हम इसको सुर के साथ हम कैसे करेंगे? तो जब हम सुर में से हमने इस रा से आ को अलग कर लिया था और इन दोनों को मिलकर ए हो गया है, तो जब ये ए इस रा हलंत के साथ मिलेगा ए, तो ये बन जाता है रे। और इस तरह से ये रे ही, यानी इस सुर का जो अंतिम स्वर था आ और इसका ई, ये दोनों मिलकर इस रा का मिलकर बने ए रे, और यही रे यहां आता है, और इस तरह से शब्द बनता है सुरेश। इसी तरह से हम दूसरे वर्णों को लेते हैं, जैसे अब देखिए, अब हम आते हैं परोपकार। देखिए, हमने अभी तक जो दो गुण हमने बताए थे पहले, ए और ओ, ए का हम उदाहरण सहित हम बता चुके हैं। मैं समझता हूं शायद आपको समझ आ गया होगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत, आपको शंका कोई है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ में आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है, ज्ञानवर्धक लग रही है, तो बेल आइकन दबाकर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथी भी इसका लाभ उठा सकें। अब हम देखिए इस गुण का जो अगला कदम है ओ, उस पर आते हैं। तो देखिए, आप उसको समझते हैं कि कैसे ओ कैसे बनता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं परोपकार। परोपकार, परोपकार, यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, पर और उपकार। उपकार, पर आप जानते ही हैं, पर कहते हैं दूसरे को और उपकार कहते हैं भलाई को, यानी जो दूसरों की भलाई का काम होता है, जो दूसरों की भलाई है, वह परोपकार कहलाता है। अब हम संधि पर आते हैं। इस जो पहला शब्द है पर, इसके रा से हम स्वर को जब अलग करते हैं संधि करने के लिए, तो इस रा से जब हम स्वर अलग करते हैं तो ये रा हल हो जाता है, और इसका आ इस तरह से ये हमारा अलग हो जाता है। और इसी आ के साथ हम उपकार का जो आरंभिक स्वर है ऊ, उसको जोड़कर, उसको मिलाकर संधि करते हैं। तो ये पर का आ और उपकार का ऊ दोनों को मिलकर गुण हो जाता है ओ। अब देखिए, ये जब ओ हो गया, पर का आ और उपकार का ऊ मिलकर ओ गुण हो गया, तो ये ओ गुण जब इस पर के जो हमारा रा हलंत प्राप्त हुआ था, इस रा हलंत रा के साथ हमें मिलता है रा। इस हलंत रा के साथ जब ये गुण ओ मिलता है, तो ये बन जाता है रो, और यही रो हमारा इस परोपकार में यहां प्रयुक्त होता है। ये आप फिर से समझिएगा इसको, इस पर के आ को मिलकर और उपकार के ऊ, इन दोनों में जब यहां संधि हुई, इस आ में और इस ऊ में, इन दोनों को मिलकर ओ होता है। और जब यह ओ इस पर के रा के हल रा के साथ मिलता है, तो ये ओ बन जाता है, और यही रो जो है, ये रो यहां पर ये इस तरह से ये परोपकार शब्द हमारा बन जाता है। यह हुआ परोपकार। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। सूर्योदय भी इसी तरह का उदाहरण है। देखिए, सूर्योदय को मैं समझाता हूं एक और उदाहरण से, आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सूर्योदय, सूर्योदय में भी दो शब्द हैं, सूर्य और उदय। सूर्य और
उदय, सूर्य का उगना ही सूर्योदय कहलाता है। सूर्य का जो या है अंतिम अक्षर, इस या से जब हम आ को अलग करेंगे तो ये या जो है वो हल होकर हलंत हो जाएगा और इससे ये आ अलग हो जाएगा। इस ही आ के साथ उदय का ऊ जुड़ेगा और इन दोनों में संधि होकर गुण हो जाएगा ओ। अब ये गुण ओ हो गया। अब जो सूर्य का या था, जो हमें हलंत रूप में प्राप्त हुआ था आ को अलग करने के पश्चात, जब ये या में जो गुण ओ है वो मिल जाएगा तो ये या प्लस ओ दोनों मिलकर यो हो जाते हैं और ये रा पहले से इस पर लगा है तो ये इस सूरत में हमें प्राप्त होता है और हमारा शब्द बनता है सूर्य प्लस उदय से। जब दोनों में संधि हो जाती है, गुण हो जाता है, तो ये यो यहां पर देखिए यहां आ जाता है और इस तरह इस ऊ में इस दोनों में संधि होकर यहां पर यह शब्द बनता है सूर्योदय। अब हम बात करते हैं, हमने बताया था कि गुण संधि में अर और अल भी होते हैं। अर और अल कहां पर होते हैं, एक एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। महर्षि, आपने शब्द सुना होगा महर्षि। महर्षि शब्द का हमारे पुराणों में बड़ा प्रयोग हुआ है और महर्षि शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और ऋषि। महा और ऋषि। अब हम संधि जब करते हैं तो इस महा का जो हा है, इससे जब हम स्वर को अलग करेंगे तो ये हा ये है हलंत हो जाएगा, हल कर हलंत हो जाएगा और इसमें से आ अलग हो जाएगा तो ये इस रूप में प्राप्त होगा। और ऋषि का आरंभिक स्वर ऋरी है तो ये इसके साथ हम जोड़ते हैं इस तरह से, ये आ और ये ऋरी दोनों को मिलकर अर, ये गुण हो जाता है। और जब यह अर इस हलंत हा के साथ, जो हमने महा के हा से आ को अलग करके हमें प्राप्त हुआ था, जब इस ह के साथ यह अर जो गुण होकर हमें प्राप्त हुआ है इसके साथ मिलता है तो यह हो जाता है ह जमा अर, तो यह होता है हर। ऐसे करके यह हमें इस हर के रूप में प्राप्त होता है ये। और जब हम इस हर को आगे रीरी के बाद जो शी बचा है उसके हम साथ जोड़ते हैं तो ये रा जो है ऊपर चला जाता है, चूंकि ये अर्ध स्वर है, इसके साथ इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित रा है, इसीलिए ये रा जो है ऊपर चला जाता है और यह शब्द बन जाता है महर्षि। यानी आ और ऋरी दोनों को मिलकर गुण हुआ अर। और जब यह अर महर्षि के हा हलंत के साथ मिल जाता है तो यह हर हो जाता है। और जब यह हर मां हर और ऋषि का शी बचता है तब दोनों को मिलकर शब्द बन जाता है महर्षि। इसी तरह से हम अल का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे तवलकार। हालांकि यह ऋरी का उदाहरण हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में इसका प्रयोग समाप्त हो चुका है, केवल संस्कृत में पढ़ा जाता है, मगर चूंकि संधि के अंतर्गत है इसलिए हम यहां इसको जानना जरूरी है। तवलकार, तवलकार, तवलकार में दो शब्द हैं, तव और लिरिकार। जब हमने स्वरों के बारे में हमने बताया था कि
हमारे जो हिंदी और संस्कृत में जो स्वर हैं, 11 स्वर दोनों भाषाओं में कॉमन है, लेकिन ऋ का प्रयोग जिसको स्वर के अंतर्गत रखा गया है केवल संस्कृत में होता है, और इसीलिए यह जो प्रयोग है लिरी वाला, अल वाला जो गुण का प्रयोग है वो केवल संस्कृत में होता है, मगर इसलिए हम जानना जरूरी है, जान लेते हैं। तो ये लिरी जो है ये स्वर है हमारा यहां पर। अब हम जब तब के आ इसमें से अलग करते हैं संधि करने के लिए, तो ये वा हमारा हल हो जाता है और इसमें से आ इस तरह से हम अलग कर लेते हैं, और आगे लृकार का जो हमारे पास लिरी है, जो स्वर है, इन दोनों को मिलकर, इस आ को मिलकर, तब के आ को मिलकर और लिरिकार के आरंभिक स्वर लिरी को मिलकर दोनों को गुण हो जाता है अल। अल इसमें ला जो है ये हलंत है, और जब ये अल हमारा तब के जो हमें हलंत वा प्राप्त हुआ था उस वा के साथ जुड़ता है तो ये बन जाता है वल। इस तरह से वल, ये वल जब यहां से लिरिकार हमने ये हमारा संधि में चला गया तो यहां हमारा केवल बचता है कार, और इसको ये लिरी मिलकर और ये आ मिलकर ये हमारा वल हो गया है, ये वल हो गया है, और ये ता हमारा इसमें बचा हुआ है और वहां कार बचा हुआ है, तब ये हमारा शब्द बन जाता है तवलकार। इस तरह दोस्तों ये गुण संधि आज आपकी पूर्ण हुई। इसमें से कहीं आपको किसी तरह का कोई शंका हो, कोई आपको कठिनाई कहीं आती हो, कोई बात समझ ना आई हो, हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और बेल आइकन दबाकर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक हम इसको अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को बताएं, और इसको अधिक से अधिक फैलाकर इसका लाभ उठाएं, और हमें अच्छा और अच्छी लगे ये वीडियो आपको तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। अब विदा लेते हैं, नमस्कार।